जय जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा से अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भारत के स्वतंत्रता दिवस की विश्व के इस ओर भी बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करे कि विदेश में जो भारतीय बसे हैं, यदि वे अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहें तो ज़रूर जुड़े रह सकें। उनकी ये इच्छा ज़रूर पूर्ण हो। पर यदि वे विदेशी मन और विदेशी तौर तरीक़ों में रहना चाहें तो वे तो उनकी चॉइस है, राइट। लेकिन महाराज ने कहा है कि आप सुखी अपनी संस्कृति से जुड़े रहकर ही रह सकते हैं। आप सुखी रहेंगे यदि अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। तो भारत की संस्कृतियों में बहुत सुंदर जो गुण हैं, अगर गुण लेने आते हैं तो ज़रूर लीजिएगा, लेकिन अपने गुरु साधक बसे हैं विदेश में, तो गुरु के अगर आदेश अनुसार चलते हैं, राइट। और तो अपनी संस्कृति से ज़रूर जुड़े रहिएगा। संस्कृति का पर मतलब क्या है? संस्कृति का मतलब केवल समोसे छोले भटूरे खाना ही नहीं, अपनी ड्रेसेस पहनना ही नहीं, उससे बहुत इंटरनल जो संस्कृति है हमारी लेके जाती, उस पर बात महाराज करते हैं, राइट। सो या चॉइस सारी हमारी है, राइट। विदेश में रहने वाले साधकों की चॉइस हमारी है कि हमने गुरु के अनुसार चलना है विदेश में भी रह के, या फिर अपने अनुसार ही चलना। सो दैट इज ऑल देयर ओन थिंग, पर्सनल थिंग। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भ्रात भ्रात को हे परमेश्वर, स्नेह तुम्हीं दिखलाते। नर नारी की प्रेम की ज्योति जग में तुम्हीं जलाते। हो नैया के खेवनहार,
सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही दया कर सागर प्रभु जी, तुम ही पालन हारे। चैन तुम्ही से पाए ये कल, मनवा सांझ सखारे। जो भी तुम्हारी आस लगाए, जो भी तुम्हारी आस लगाए, बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री प्रवचन पीयूष जी, पेज 345। अमेरिका के किनारे की मछलियां अपने बच्चों का पालन करने हेतु यूरोप के पानी में आती हैं। हजारों मील की दौड़ करके अमेरिका के पक्षी चोगा चुनने रूस जाते हैं और फिर वापस उड़ान भरते हैं। जाते हुए तो रास्ते में एक स्थान पर उनका एक दिन का विश्राम होता है, पर आते हुए वे 3000 मील बिना विश्राम दौड़ते हैं। पर ये सब तो केवल तन का पोषण हुआ, कोई इसमें बुराई नहीं, पर बढ़ाई भी क्या है। एक बुद्धिमान प्राणी होकर, एक समझ वाला तनधारी होकर मनुष्य भी वही क्रिया करे जो पशु पक्षी करते हैं, तो इसमें कौन बढ़ाई है। देवियों और सज्जनों, मुझे आप में बैठकर कुछ कथन करने में बड़ा हर्ष होता है। ये अवसर जहाँ स्त्री पुरुष अच्छे भाव वाले या अच्छे भाव से एकत्रित हों, तो उनमें राम नाम के मार्ग का कथन बड़ा शुभ है। आपको सुनाने की एक बात मेरे पास ये है कि हर एक व्यक्ति कोई सुकृत कर्म जो उसकी आत्मा का कल्याण करे नित्य किया करे, नहीं तो ये जो सारी प्रकृति है, पशु पक्षी भी अपने प्राणों को पोषण करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर दिन रहा, बहुत ज्यादा। और फॉर्चुनेटली बहुत सुंदर दिन पर अगस्त 15 आया, सैटरडे, और हम लोग बहुत बड़ी कृपा रही महाराज की कि हम श्री रामायण जी का पाठ कर पाए। बहुत ही आनंदमय रहा और इतनी रौनक रही, कह ही नहीं सकते, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत ज़्यादा कृपा। चाहे देखिए ये रामायण जी का पाठ 4 जने या 7 जने करते हैं, बहुत जन करते हैं, लेकिन एट अ टाइम ज़रूरी नहीं सारे बैठे होते हैं। लेकिन इसमें जो एक अलग सी दिव्यता होती है, वो आई गेस भीड़ में भीड़ जो होती है उसको पोषित करती है।
भीड़ से दूर महाराज रखते हैं, ढके हुए रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बहुत जबरदस्त दिव्यता होती है, बहुत सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर है। गुरुजनों की अथाह 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 कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है, बहुत ही ज्यादा कृपा है। सो अभी इस टॉक के बाद हम समापन की ओर जाएंगे, और समापन होगा श्री रामायण जी का, और फिर श्री अमृतवाणी जी का पाठ सत्संग होगा। सो बहुत बहुत आनंदमय रहा, बड़ी कृपा रही महाराज की, बड़ी दया रही। महाराज को ढकना आता है, बहुत सुंदर ढकते हैं और बड़ी कृपा बरसाते हैं, बहुत ज़्यादा। एक साधिका जी को क्वेश्चन आया कि हमें हमारे श्री राम शरणम में जब यज्ञ स्टार्ट हुआ है, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत बधाई हो जी 90 करोड़ का शायद, हाँ ठीक है, पॉसिबल है, क्योंकि श्री राम शरणम में तो बहुत जन आते हैं, राइट। और तो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि अपनी जो नित्य की गिनती है वो ना दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा दीजिए करके। जो जो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वे ये ऑनलाइन जब यज्ञ में भी पार्ट ले रहे होते तो बहुत ही सुंदर आए। देखिए महाराज की कितनी कृपा है। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी अलग वो दीजिएगा, एक्स्ट्रा दीजिएगा, पर हम यहाँ पर जो ऑनलाइन जब यज्ञ करते हैं हम अपनी एक्चुअल जो होती है कमाई वो देते हैं, जो महाराज करवाते हैं। तो इससे क्या है कि इसमें हमारी सोच ऐसी है कि क्योंकि महाराज करवाते हैं और महाराज ही प्रेरणा देते हैं करने के लिए, तो हम जो सारा का सारा वे करवाते हैं वो सभी उनको अर्पण कर देते हैं, और फिर बाकी महाराज देखें हमारा काम तो जाप करना है, राइट। तो इससे क्या है कि कर्तापन का भाव नहीं रहता। नहीं तो अक्सर साधक कहते हैं अनुपमा जी वो बीमार है, मैं अपनी कमाई दे दूं, तो मैं उनको ऐसे देखती हूँ, मैंने कहा अच्छा पकड़ी भी है कमाई अभी या सो अपनी तो यही सोच है कि सारा का सारा कुछ स्वामी जी महाराज का है। और देखिए गुरुजन तो बड़े दयालु हैं, गुरुजन बड़े स्पष्ट कहते हैं कि स्वामी जी महाराज आपकी कमाई को टच नहीं करते, वो आपका अपना बैलेंस है। पर एक साधक, एक शिष्य तो यही, उसके भाव तो यही होते, नहीं महाराज सारा आपसे ही तो आया है, आपका ही तो है सब, सो सब आपके श्री हमारे तो वही उनकी दया है कि हमें सत्संग मिलते हैं इतने सुंदर, उनकी दया है कि हम उनकी चर्चाएं कर सकते हैं इतनी प्यारी, उनकी दया है कि हमें रोज सत्संग दिया है, उनकी सब कुछ तो उनका है। उनकी दया है कि हमें राम नाम से प्रेम होता है, उनकी दया कि हमें अपने देश से प्रेम होता है, उनकी दया है कि कर्तव्यों में मन लगता है, रुचि लगती है, उनकी दया है कि हमारा भक्ति में, आप सोच के देखिए कि कैसे कैसे अद्भुत है लीला, है ना। आम रास्ते वाले लोगों को राम नाम से प्रीति नहीं है, और हमें कैसे उन्होंने कैसे चाबी घुमाई हुई, सब कुछ तो स्वामी जी महाराज, हर चीज तो उनकी है, तो हम सब उन्हीं को देना, उन्हीं को श्री चरणों में अर्पण करना पसंद करते हैं, राइट। सब कुछ उनका, हमें चैन ही इससे मिलता कि जो महाराज से आया है वो महाराज के श्री चरणों में ही जाए, हमें हमें सुकून ही इससे मिलता है ना। और किस अपना बैंक बैलेंस बनाने में सुकून नहीं है। महाराज जो मर्जी करे, जो आपका जैसे मर्जी करे, सो महाराज है करता धरता सब कुछ, जैसे वे करे। सो इसलिए आप बहुत अच्छे से दीजिए। अपने स्थानीय श्री राम शरणम को बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया है, बहुत जगह पे उठाया कदम कि गिनती का जप यज्ञ कर रहे हैं, सारे लोग अपनी गिनती का जाप अर्पण करेंगे।
वे करें, ज़रूर बिल्कुल कीजिएगा। और फिर अपनी ये सुंदर सी कमाई दीजिएगा। और यहाँ तो नहीं हुआ, यहाँ पर लोगों ने नहीं किया, पर मुझे सुनने में आ रहा है बहुत जगह पे हुआ है। डिफरेंट श्री राम शरणम जो लोग दिल्ली श्री राम शरणम के सुझाव मानते हैं, अंगीकार करते हैं, और तो वे वहाँ तो शुरू हो। तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत सुंदर है, करना चाहिए, बहुत सुंदर है। सो आइए हम चलते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं अपना श्री रामायण जी का समापन। और बड़ा बड़ा धन्यवाद ही धन्यवाद गुरुजनों को देते हैं। साधकों के बगैर तो, संगत के बगैर तो सत्संग और पाठ संभव ही नहीं होते, राइट। इतने बच्चों ने इतना सुंदर साथ दिया। एक बच्ची तो खुले सत्संग में गई थी, रात को भी उसने स्क्वीज इन किया कि मैं एक चुटकी अर्पण कर दूं, उसने तब भी किया। देखिए भाव होते हैं सारे, राइट। और बहुत सारे साधकों ने किया, बड़ी कृपा रही, बहुत ही सुंदर, बहुत रौनक, बहुत सुंदर रहा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, जिन साधक सारे रात जागे, शेयरिंग की, गायन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह ड्यूटी की और रात को सारा जागे। गुरु महाराज जगाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। सो सब उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय।